हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का नोट्स के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स जिसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान की एक वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा एवं उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मात्रक क्या होता है। मात्रक कोई भी क्वांटिटी होती है, उसको डिनोट करने के लिए कि मान लीजिए कोई भी आपके पास वस्तु है, वह आपके पास उसकी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए मात्रक का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि 5 kg, केजी मतलब किलोग्राम। इसी प्रकार से मात्रक का यूज किया जाता है। अब मात्रक दो प्रकार के होते हैं। ये पहला जो होता है वह मूल मात्रक होता है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। उसके बाद में होता है व्युत्पन्न मात्रक जिसको हम डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप में या स्वतंत्र होते हैं। डेराइव्ड यूनिट दूसरे फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब इन पर निर्भर करते हैं, उन्हीं को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है, वह 7 होती है। यस, आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है 7 होती है। कौन कौन से होते हैं देखिए। लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, केजी से डिनोट करते हैं। समय का सेकंड होता है। उसके बाद में तापक्रम टेम्परेचर का केल्विन होता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का होता है वो एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ के परिमाण का जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका मोल होता है। तो ये 7 मात्रक होते हैं एसआई यूनिट में, जो कि आपको याद होने चाहिए सातों। इन्हीं से मिलके बाकी के हम डेराइव्ड यूनिट्स भी बनाते हैं। अब उसके बाद देखिए, एसआई यूनिट के बाद में 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं हमारे पास। संपूरक मात्रक बोले तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं, वह हमारे पास 2 होते हैं। पहला होता है वो होता है हमारे पास समतल कोण, जिसको हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं, और जिसका जो यूनिट होती है वह रेडियन होती है। दूसरा होता है घन कोण, मतलब कि इसको हम सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होती है वह होती है स्टेरेडियन। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनकी मात्रक आपसे पूछी जाती है, यूनिट पूछी जा सकती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं। डिग्री सेल्सियस के तापमान को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए 273 जोड़ा जाता है। तो देखिए, कोई भी तापमान अगर आपके पास है, मान लीजिए आपके पास 50 डिग्री तापमान सेल्सियस में है, अगर आपको इसको केल्विन में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 273 जोड़ देना है। जो आएगा वह आपका केल्विन में आपका आंसर आएगा। तो इसमें क्या है, कोई भी टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में फिजिक्स में, तो आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में अगर आपको दिया गया है उसमें 273 अगर आप जोड़ देंगे तो वह केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। और ये सब आप लोगों को बता दूं, सामान्य तापमान जो मानव शरीर का होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको आप केल्विन में निकालना चाहेंगे तो भाई 273 में आप 37 जोड़ देंगे तो यह 310 केल्विन आ जाएगा, जो मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अब उसके बाद में देखिए, 30 डिग्री सेल्सियस को ही फारेनहाइट स्केल पे 98.6 फारेनहाइट होता है, और केल्विन में यह होता है 310। ये कभी कभी आपसे घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 37 डिग्री सेल्सियस मानव का सामान्य तापमान फारेनहाइट स्केल में कितना होगा या केल्विन में कितना होगा। तो ये आपको आना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब पूरा एक वर्ष में जो भी प्रकाश दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। और एक लाइट ईयर बराबर वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या एक लाइट ईयर बराबर होता है जिस, या उसको आप साउंड की चाल जो होती है वह कितनी होती है। देखिए, प्रकाश की चाल एक वर्ष में मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड साउंड की चाल होती है, और यह एक साल में जितना दूरी तय करती है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो कि लगभग होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पार्सेक क्या होता है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी को सबसे बड़ा मापने के लिए पार्सेक का यूज किए करते हैं, जो कि इसकी वैल्यू होती है वह होती है 3.08 इंटू 10⁻16। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा पावर को लेके। पावर को आप कैसे याद करेंगे, देखिए
3.08 इंटू 10⁻16 दिया हुआ है, तो 08 से ही इसका डबल ही यहाँ पर पावर 16 है। आप इसको रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं, 1 पारसेक की वैल्यू इतनी होती है। इसको आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए 1 पारसेक बराबर 3.08 आपको अगर याद है तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। 8 का डबल आप उसकी यूनिट होती है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको यह याद हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको मैंने याद किया था। उसके बाद देखिए मापक पद्धति होती है, जो मैंने अलग वीडियो में आपको बताया हुआ है बहुत ही विस्तार से। आप नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें क्या है देखिए, एक तो MKS होती है, ऐसा यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है। MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकंड होती है। CGS सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है। ये मापन की पद्धतियां हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो जरूर देख लीजिए। आप देखिए इसमें क्या है, नोट करके जो देख रहे हैं आप। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपको याद रखना है कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, वह लगता है 1.28 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर सूर्य की लाइट पहुंचती है, तो वो जो पहुंचती है सन से जो पहुंचेगी वह तो 8 मिनट 20 सेकंड में, और चंद्रमा से पहुंचेगी 1.28 सेकंड में। आपको ये याद रखना है। उसके बाद में देखिए फोर्स का, तो आप CGS यूनिट आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कई ALP एग्जाम में पूछा गया है। उसका जो होता है CGS यूनिट वो होता है डायन होता है। और MKS पद्धति में न्यूटन होता है। देखिए MKS पद्धति और SI यूनिट, SI पद्धति, ये दोनों लगभग सेम है। इनमें ज़्यादातर मात्रक होते हैं वह सेम होते हैं। उसके बाद में देखिए 1 न्यूटन बराबर जो होता है वह 10⁵ डायन के बराबर होता है। यह भी आपको याद रखना है, ये आपसे संबंध पूछा जाता है बीच बीच में। और एक कार्य का मात्रक जूल होता है, आगे भी डिस्कस करेंगे इसको। अभी भी 1 जूल में 10⁵7 अर्ग होता है। ये आपको वैल्यू डायरेक्ट लिख लेनी है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, सेम नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ आपको ये नोट्स भेज दिए जाएंगे, आप वहाँ से भी ये ले सकते हैं। अब देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, कुछ उपकरण होते हैं जिससे एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जाता है, वह हमें याद करना होता है। देखिए डायनमो जो होता है वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को आपकी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, वह होता है डायनमो। अब इसी का अपोजिट जो होता है वो होती है इलेक्ट्रिक मोटर। आपको कैसे याद रखना है, इलेक्ट्रिक मोटर को आप ऐसे करेंगे तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, EM, इसी से आप इसको याद रख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर का जो उल्टा होता है वह होता है डायनमो। आपको डायनमो को वहाँ से याद रख लेना है। अब मोमबत्ती जलती है तो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में, मतलब वो लाइट भी देती है उसके साथ में हीट भी देती है थोड़ी बहुत, तो वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में परिवर्तित करती है। रासायनिक को, क्योंकि मोम जलता है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। और उसके बाद देखिए माइक्रोफोन जो होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, स्पीकर, माइक्रोफोन, और इनमें आपको अंतर छांटने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप जरूर ध्यान से याद रखें, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो स्पीकर होता है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। स्पीकर, लाउड स्पीकर से आप समझ सकते हैं, उसमें क्या है आप बहुत ही धीमे बोलते हैं लेकिन बिजली उसकी सहायता से, यंत्रों की सहायता से क्या होता है आपकी आवाज़ तेज हो जाती है, मतलब ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह सब आप जानते हैं। ट्यूबलाइट का भी आप सब फंडा जानते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत मोटर मैं आपको बता चुका हूँ, ये ट्रिक आप कभी मत भूलिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर EM से आप डिनोट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वो होती है विद्युत मोटर। अब उसके बाद में देखिए इसमें ये गलत दिया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में विद्युत जो सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल होता है, सेल के अंदर आप सब जानते हैं बहुत ब्लैक ब्लैक कलर का, अगर आपने सेल को कभी तोड़ के देखा हो तो उसमें निकलता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी
हिसाब से आपकी टॉर्च या बैटरी काम करती हैं। अब वाद्य यंत्र होते हैं वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चाहे कोई भी वाद्य यंत्र हो, आप उसमें यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं, वह आपको ध्वनि देता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको सब याद रखने हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासकर रेलवे एग्जाम में ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ डेराइव्ड यूनिट होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ हम इसमें नहीं देखेंगे, लेकिन जितना देखेंगे उतना हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेराइव्ड यूनिट्स अब हम देखने वाले हैं इसमें। देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये उनका मात्रक है, एसआई में दिया गया है। आवृत्ति जिसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर का मात्रक एसआई यूनिट में पास्कल होता है। बल मतलब फोर्स, फोर्स का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ सीजीएस में जो बल का मात्रक होता है वह डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद में ऊष्मा या कार्य ऊर्जा, ये तीनों का देखिए एक ही जूल इनका ऐसा यूनिट है। आपसे कई ऑप्शन में दे दिया जाता है कि जूल किसका मात्रक है, आपसे पूछ लिया जाएगा जूल का मात्रक बताइए। अब उसमें क्या है, ये तीनों दिए जाएंगे और एक डिफरेंट दिया जाएगा, तो आपको वह भी छांटना होता है। तो आपको यह सब याद रखना है, ऊष्मा कार्य ऊर्जा, ये इन सब का जो मात्र ऐसा यूनिट होता है वह जूल होता है। और जूल का सीजीएस मात्रक, अभी मैं आपको कार्य का जो मैं आपको बताया हूँ सीजीएस मात्रक, माफ कीजिएगा, वो क्या होता है, वह होता है अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁵ अर्ग होता है। अब उसके बाद में शक्ति पावर, जिसका ऐसा यूनिट वाट होता है। विभवांतर जिसका वोल्ट होता है, विभवांतर को आप वोल्टेज भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद में विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है, जिसका जो ऐसा यूनिट होता है वह फैराडे होता है। उसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिसका होता है वेबर होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना है। ज्योति का होता है जो होता है वह होता है ल्यूमेन होता है, यह भी पूछा जाता है। रेडियो धर्मिता का जो मात्रक होता है वह बैक्यूरल होता है, वैज्ञानिक थे बैक्यूरल जिनके नाम पर इसका यूनिट रखा गया है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद में संवेग, जिसको आप बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। मोमेंटम का जो मात्रक होता है वह केजी मीटर पर सेकंड होता है। सांद्रता, जिसको आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसका मोल पर घनत्व होता है। अब घनत्व, जिसको आप डेंसिटी बोलते हैं, उसका केजी पर मीटर क्यूब होता है। वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो मात्रक है मीटर पर सेकंड होता है। कोणीय वेग, कोणीय वेग में रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, उसका जो होता है न्यूटन पर मीटर होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, मतलब कि जितने फोर्स लंबाई पे फोर्स लग रहा है उसी पे पृष्ठ तनाव का कार्य करता है। आगे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आवेग, जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका जो मात्रक होता है वह होता है ओम इंटू मीटर। तो ये कुछ मात्रक थे जो इम्पोर्टेंट मात्रक थे, आपको सब ये याद होने चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अभी ये करने हैं, इनको ज़रूर आप याद रखिए। अब देखिए, कुछ वैल्यू होती हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं, इनको भी हमें याद करना होगा। सामान्य एसआई पूर्वलग्न अपवर्तकों और अपवर्तकों के प्रतीक, इसमें कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ वैल्यू होती हैं, ये सब हमें याद रखनी होती हैं। अब देखिए, 10 की पावर अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेका बोलेंगे, और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डी से। अब ये आपको ज़रूर याद रख लेना है। अगर 10 की पावर 1 है तो डेका हो गया, 10 की पावर अगर 2 है तो वो हो जाएगा हेक्टा। हेक्टा मतलब आप इससे भी याद रख सकते हैं 100 से, क्योंकि 10 की पावर 2 मतलब 100, डेका मतलब 10, आप इससे भी याद रख सकते हैं। अब 10 की पावर 3 है, केजी किलो आप सब जानते हैं, किलो हो गया। अब उसके बाद में 10 की पावर अगर 6 है तो वह मेगा हो जाता है। 10 की पावर अगर 6, अगर इसका प्रतीक होता है वो एम होता है। अब 10 की पावर अगर 9 है तो वह गीगा हो जाता है, इसको जी से डिनोट करते हैं। अगर 10 की पावर 12 है तो वह टेरा हो जाता है, टी से डिनोट करते हैं।
10 की पावर 15 है तो वह पेटा हो जाता है। इसके ट्रिक एक है, पेटा मतलब 15 और 10 की पावर 15 मतलब पेटा। इससे आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। 10 की पावर अगर 18 है तो वह एक्जा हो जाएगा। एक्जा मतलब ई से 18 और ई से एक्जा, यहाँ से आप इसे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। 10 की पावर अगर 21 है तो वह जेटा हो जाता है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 24 है तो वह योटा हो जाता है, जिसको वाई से डिनोट करते हैं। आपको लगभग 10 की पावर 18 तक तो यह याद होनी चाहिए। कुछ तो आपको याद होंगी पहले से, इधर यहाँ तक ये जो दो चार वैल्यू हैं ये भी आपको याद कर लेनी है। ये पूछी जाती हैं या आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका आंसर पता रहना चाहिए। अब आगे और वैल्यू देखेंगे जो नेगेटिव में होती हैं, उनको भी हम देखेंगे। देखिए 10 की पावर अगर -1 है तो वह डैश ही हो जाएगा। वहाँ पर डेका था प्लस 10 की पावर 1 थी, यहाँ डैश ही हो गया। अब यहाँ 10 की पावर -2 है तो यह सेंटी हो गया, सी से डिनोट करते हैं। 10 की पावर अगर 3 है तो यहाँ पर मिली हो गया। यहाँ पर 10 की पावर 6 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 10 की पावर अगर 6 है तो इसको माइक्रो कहते हैं, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, माइक्रो एम, इस प्रकार से। अब उसके बाद में 10 की पावर अगर 9 है तो नैनो हो गया। 9 नैनो और 9 आप इसको थोड़ा रिलेट कीजिए यहाँ से। 10 की पावर अगर -12 है तो यह पीको हो गया, पीको पी से। 10 की -15 है तो फेंटो हो गया, फेंटो। फेंटो से 15 और 15 आप इससे याद रख सकते हैं। 10 की पावर अगर -18 है तो यह हेटो हो गया। मतलब नेगेटिव वाला भी आपको याद रखना है इसी हिसाब से, और इसी हिसाब से ये पॉजिटिव वाली वैल्यू भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें ये वैल्यू आपके काम आने वाली है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे गति का चैप्टर, जिसको हम